जो तुम लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो टेस्ट पेपर है 240 पेज में फिजिकल साइंस के विद्युत धारा अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण दो सवाल है। ये दो सवाल को मैं करवाऊँगा। देखिए, पहला जो सवाल है उसको बांग्ला में पढ़ता हूँ। 1 ओम 2 ओम एवं 3 ओम রোধ 3টি শ্রেণী সমবায় যুক্ত করলে সমবায়ে দুই প্রান্ত 12 ভোল্ট বিভব প্রভেদে যুক্ত করা হলো। প্রতিটি রোধের প্রভাবমাত্রা ও प्रांतीय विभव प्रभेद निर्णय करो। इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करने से आता है, जो 1 ओम एवं 2 ओम एवं 3 ओम प्रतिरोध विशिष्ट चालकों को श्रेणी समूहन में संयुक्त कर समूहन को 12 वोल्ट विभवांतर के साथ संयुक्त किया जाने पर प्रत्येक प्रतिरोधों में विद्युत धारा एवं प्रांतीय विभव का मान बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्नानुसार यहाँ 1 ओम 2 ओम 3 ओम प्रतिरोध विशिष्ट जो चालक को श्रेणी समूहन में संयुक्त किया गया है और इसके प्रांत दोनों को 12 वोल्ट के कोई सेल से संयुक्त कर दिया गया है। यहाँ चालक का प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम 3 ओम है, लेकिन यहाँ परिपथ का आपको प्रतिरोध आपको निर्णय करना पड़ेगा और परिपथ का जो प्रतिरोध जो होगा ये इसके श्रेणी समूहन में संयुक्त करने से जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही होगा। तो हम लोग जानते हैं जो 1 ओम 2 ओम एवं 3 ओम प्रतिरोध विशिष्ट चालकों को श्रेणी समूहन में संयुक्त करने से परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, जस्ट इस सब को जोड़ दीजिए। श्रेणी समूहन में प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसको जोड़ने से तुल्य प्रतिरोध निकलता। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध हो गया 6 ओम। यहाँ परिपथ का विभवांतर जो है वो कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। एक बात याद रखिएगा, जब श्रेणी समूहन में चालकों को जब संयुक्त किया जाता है तो प्रत्येक चालक में जो विद्युत धारा का परिमाण जो होता है वो एक ही होता है, एक समान होता है। तो प्रत्येक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, देखिए हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V इक्वल आई आर होता है। तो I जो विद्युत धारा है वो क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्येक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा परिपथ का जो विभवांतर होगा वो 12 वोल्ट है और इसका परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध कितना है, 6 ओम है। तो ये 6 होगा, इसको काटने से हो जाएगा 2 और विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पहला जो सवाल जो है प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान बताए, तो यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान होगा और वो कितना होगा, वो 2 एम्पियर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं श्रेणी समूहन में संयुक्त करने से हमारा विद्युत धारा का मान प्रति चालक में एक समान होता है। लेकिन ये जो 1 ओम और 2 ओम 3 ओम चालकों में जो प्रांतीय विभव जो होगा वो उसका मान जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। मतलब यहाँ विद्युत धारा का मान सभी चालक में एक समान होगा, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होगा। तो वही यहाँ पे प्रांतीय विभव प्रत्येक चालकों का निर्णय करना है। अब देखिए, ओम के सूत्र से हम लोग जानते हैं जो प्रांतीय विभव या विभवांतर बराबर विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है। तो यहाँ देखिए, 1 ओम प्रतिरोध विशिष्ट चालकों का प्रांतीय विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल क्या होता है, आई आर होता है। आई मतलब विद्युत धारा, ये 2 हुआ और प्रतिरोध, तो 1 प्रतिरोध विशिष्ट है तो यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे तो ये 2 ये वोल्ट हो जाएगा। उसी तरह से 2 ओम प्रतिरोध विशिष्ट चालक का प्रांतीय विभव क्या हो जाएगा, विद्युत धारा 2 एम्पियर गुना प्रतिरोध कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। इसी तरह से 3 ओम प्रतिरोध विशिष्ट चालक का प्रांतीय विभव विद्युत धारा का मान कितना है, 2 और प्रतिरोध का मान कितना है, 3 बराबर 6 वोल्ट। तो यहाँ देखिए 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट को जब जोड़ेंगे जो इस परिपथ का जो विभवांतर है 12 वोल्ट, इसके बराबर आना चाहिए। याद रखिएगा, जो श्रेणी समूहन में जब चालकों को संयुक्त किया जाता है तो
जो विद्युत धारा का जो परिमाण जो होता है प्रत्येक चालकों में 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, मतलब ये जो विद्युत धारा होगा वो बराबर होंगे, और ये जो परिपथ का जो विभवांतर है वो सब में बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ विद्युत धारा का मान एक समान होगा प्रत्येक चालक में, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ उत्तर होगा, पहले विद्युत धारा का मान मांगा है तो यहाँ लिखेंगे 2 एम्पियर, और प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का मान या प्रांतिक विभव का मान मांगा है तो यहाँ लिखेंगे 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट।